Good morning, students. Today we'll solve question number 2 and question number 3. The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. First, rupees 500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchase account. Okay, तो चलो मेरे को तुम लोग बताओ, अगर फर्नीचर परचेज किया है, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? इफ आई हैव परचेज फर्नीचर, व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री? यू कैन गिव आंसर फ्रॉम चैट बॉक्स और यू कैन स्पीक आउट. ओके, यस, ईशानी का एंट्री आ गया. अ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, लेकिन उसने एंट्री क्या दिया? परचेज्ड हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट. ओके, तो एंट्री उसको पास करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन फर्नीचर को उसने क्या कर दिया? परचेज ट्रीट कर लिया और उसने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. उसने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, अब हम इस एरर को रेक्टिफाई करना है. ओके, तो सर कैसे करेंगे? तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, उसने डेबिट नहीं किया. परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना ही नहीं था, उसने डेबिट कर दिया. तो हम करेंगे क्या? परचेज को गलती से जो डेबिट कर दिया है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे. तो सबसे पहले रॉन्ग इफेक्ट निकल जाएगा. और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, वो तो किया ही नहीं था, तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. तो इसकी मैं एंट्री कर दें. तो एंट्री में डेट क्या है क्वेश्चन में? एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लूं. इसमें कोई डेट्स नहीं दिया है, तो नंबर एंट्री नंबर 1 लिखेंगे. जब डेट नहीं दी, पुट द सीरियल नंबर. ओके, वो ज्यादा बेटर होगा. So rectified entry will be furniture account debit. कोई घाई नहीं करेंगे हम लोग. ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट है सर? 500. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट. तो फर्नीचर को अकाउंट को डेबिट करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं किया, तो फर्नीचर डेबिट करेंगे. परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना ही नहीं था, उसने गलती की थी, तो परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो गया 500 रुपए का, तो क्रेडिट करेंगे तो इफेक्ट निकल जाएगा. तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ओके, तो लिखेंगे being wrong debit to purchase account, rectified purchase account for furniture purchased, rectified. ओके, तो ये फर्स्ट था, हम एक लाइन छोड़ देंगे. सेकेंड, एट द एंड ऑफ क्वेश्चन डाउट्स डिफिकल्टी सॉल्व करेंगे हम, राइट? रिपेयर्स मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50. नाउ रिपेयर्स इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट ही हैज डेबिटेड बिल्डिंग अकाउंट. तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी? रिपेयर किया है तो एंट्री शुड बी, बताओ रिपेयर किया है एंट्री क्या है? व्हाट विल बी करेक्ट एंट्री? अगर करेक्ट एंट्री मालूम है तो तुम जल्दी सीख जाओगे इस चैप्टर को. रिपेयर किया है मैंने, ओके, तो रिपेयर का खर्चा किया है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट जनरल एंट्री?
रिपेयर किसे किया होगा? कैश में किया होगा, बट नेचुरल है। बताओ व्हाट इज द करेक्ट जनरल एंट्री? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन उसने क्या लिया? बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। ओके, अब तुम बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? मेरे को मालूम, तुम समझ में आ गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स। रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, सॉरी बिल्डिंग, रिपेयर अकाउंट डेबिट करना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। ओके, तो बताओ कैश बराबर गया, कैश में कोई चीज नहीं है। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किया है। यस, ईशानी का आंसर राइट है। ओके, एंट्री विल बी, यस प्रतीक का आंसर राइट है। एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, तो डेबिट नहीं किया। ओके, तो डेबिट कर दो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करना ही नहीं था, तुमने गलती से डेबिट कर दिया, तो उसका रॉन्ग इफेक्ट निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, repairs account debit to building account, to building account. Being, ये वैसे लिखेंगे, being wrong, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि इजी पड़ेगा हम लोग को। Being wrong debit to building account, to building account for repairs, wrong debit to building account for furniture, for repairs, for repairs, rectified. ओके, ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड क्या दिए हैं क्वेश्चन के अंदर? एन अमाउंट ऑफ ₹100 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expense account. Now मैंने 100 रुपए विड्रॉ किया है, फॉर व्हाट? फॉर माई पर्सनल यूज, तो इट शुड बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट। बाय मिस्टेक ही इज डेबिटेड ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। तो ये ड्रॉइंग्स है, तो ड्रॉइंग्स की करेक्ट एंट्री क्या है? बताए, कौन बताएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? किसी बता दी व्हाट इज अ रेक्टिफाइंग एंट्री? व्हाट विल बी रेक्टिफाइंग एंट्री? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एंट्री आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है तुम? मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये इजी चैप्टर है। ये चैप्टर अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, वेरी वेरी सिंपल। ओके, पॉइंट क्लियर? तो इसको भी यही लिखेंगे हम लोग। ओके, करेक्शन ऑफ, इसमें लिखा है वैसे लिखते हम लोग। correction of wrong debit to trade expenses for cash withdrawn for personal use, withdrawn for पर्सनल यूज। ओके, तो ऐसे भी चलेगा, ये पूरा कैपिटल आ गया। ठीक है, चलिए इसको हम बाद में रेक्टिफाई कर देंगे। ट्राई करता हूँ होता है क्या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमने अमाउंट नहीं लिखा है। इसमें रिपेयर्स का अमाउंट कितना था एक बार चेक कर लेते हैं। 50 था, और इसमें अमाउंट कितना हम लोग का 100 है। ओके,
यहाँ पे आएगा 50, 50, यहाँ पे आएगा 100, ये हो गया। फोर्थ, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब रेंट पेड किया है तो व्हाट शुड बी जनरेट कर जनरेट बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, रेंट अकाउंट को डेबिट करना था, उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड अकाउंट। ओके, तो बताओ व्हाट विल शुड बी करेक्ट जर्नल रेक्टिफाइंग एंट्री? तो रेक्टिफाई, यस, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, यस, वेरी वेरी ग्रेट। ओके, तो सही जवाब है। तो करेक्ट एंट्री इज फोर्थ, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, sorry, rent account debit to landlord's account। सर कितना अमाउंट है रेंट का? 100 रुपीज, 100 और 100। नरेशन लिखेंगे, करेक्शन, करेक्शन ऑफ wrong debit, wrong debit to landlord account, to landlord account for rent paid। लिख सकते हो being wrong debit to landlord account for rent paid rectified, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। Narration should be appropriate। Fifth, now next, salary rupees 125 paid to clerk due to him has been debited to his personal account। Now salary paid to clerk, salary paid किया हुआ है, what should be the correct journal entry? चलो बताओ। yes, राजू का आंसर राइट है, yes। तो करेक्ट एंट्री शुड बी व्हाट? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने क्या किया? हैज बीन डेबिटेड हिज पर्सनल अकाउंट, मींस इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग सैलरी अकाउंट उसने डेबिट कर दिया क्लर्क अकाउंट। क्लर्क का नाम नहीं दिया है तो हम क्लर्क ही लेंगे। ओके, तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना था, उसने क्लर्क अकाउंट डेबिट कर दिया। तो तुम लोग बताओ व्हाट शुड बी द करेक्ट जर्नल एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री? बताओ व्हाट शुड बी द रेक्टिफाई एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट, सही जवाब। ओके, सही जवाब। तो यहाँ पे आएगा सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क, टू क्लर्क्स अकाउंट या क्लर्क्स पर्सनल अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं। नेक्स्ट, कितना अमाउंट है? अमाउंट इज 125, बहुत ही कम सैलरी है, 125। ओके, नर्स लिखेंगे, करेक्शन ये लिखते, करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू क्लर्क अकाउंट, टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट लिखना पड़ेगा, क्लर्क पर्सनल अकाउंट फॉर सैलरी पेड, सैलरी पेड
तो करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू क्लर्क पर्सनल अकाउंट फॉर सैलरी पेड, या wrong debit to clerk personal account for salary paid rectified. Okay. Now next है sixth क्या दिया हुआ है, ₹100 received from Shah and Company has been wrongly entered in Sean and Company. Okay. तो ₹100 received from Shah and Company. What is the correct journal entry? Received ₹100 from Shah and Company. So what is correct journal entry? Cash account debit to Shah and Company account. Okay. Now Shah and Company के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, बट अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम Shah and Company. तो इंस्टेड ऑफ शाह एंड कंपनी उसने कर दिया, लिख दिया Shah and Company. It means instead of crediting Shah and Company, he has credited Shah and Company. Okay. तो बताओ what is correct rectifying journal entry? तुम लोग ही बताओगे what is correct. Shah and Company account debit to Shah and Company account. सही जाओ, ये कौन से बोला? Okay. Yes. Shah and Company account debit. Shah and Company account debit. तो sorry. Sean and Company account debit to Shah and Company account. Shaw and Company account debit. के शॉ के अकाउंट को तो क्रेडिट करना ही नहीं चाहिए था, तो शॉन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. शाह के अकाउंट को क्रेडिट करना था, शाह को क्रेडिट किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, शाह एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट करेंगे. ओके. तो करेक्ट इफेक्ट हो जाएगा. और शॉ एंड कंपनी को क्रेडिट करना ही नहीं था, हमने कर दिया, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. तो एंट्री विल बी शॉन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट. तो एंट्री आएगा शॉन SHAW Shaw and company account debit to Shah and company account. सर कितना अमाउंट है शाह एंड कंपनी का अमाउंट? ये अमाउंट है हम लोग का 100. तो 100 and 100. ओके. इसका नरेशन सेम लिख सकते हैं. पहले मैं 2-3 लाइन ऐड कर लूं कि और एक एंट्री बाकी है, तो इसे लेता हूं. अभी तो नरेशन स्टाइल में चेंज करता हूं ताकि तुम्हें और एक तरीका मालूम पड़े. रॉन्ग डेबिट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, रॉन्ग क्रेडिट आएगा. Wrong credit to Shaw and Company for wrong credit Shaw and Company for amount received नहीं, wrong credit to Shaw and Company for amount received. हाँ बराबर, amount received rectified. तो wrong credit to Shaw and Company for amount received लिख सकते इधर from Shah and Company rectified. Okay. Now next seventh ₹700 paid in cash for typewriter. इसका मतलब टाइपराइटर परचेस किया है कितने में, 100 रुपए में. was charged to off expense account. Okay. So what is correct journal entry for purchase of typewriter? What is correct journal entry for purchase of typewriter? Yes.
सही जवाब, प्रतीक आंसर सही रही, काजल का सही है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ टाइपराइटर अकाउंट शुड बी डेबिटेड, टाइपराइटर अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। उसने कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज करेक्ट रेक्टिफाई एंट्री, व्हाट इज करेक्ट? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, यस सही जवाब, तो यही करेक्ट एंट्री। तो एंट्री आएगा टाइपराइटर, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट्स टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। सर कितना अमाउंट है? 700, 700 एंड 700। सो नर्सिंग के लिखेंगे being wrong debit, being wrong debit for being wrong debit to expenses, sorry, trading of expenses, office expenses, expenses for typewriter, for typewriter purchased, rectified। ओके, तो ये हम लोग का हो गया। थोड़ा जल्द फुल कर लेते, नहीं को तो चलता है, नॉट एन इशू। ओके, एनी डाउट्स? चलेगा, नहीं करते हम लोग इसको, तो किसी को कोई एंट्री में डाउट्स तो पूछो मेरे को।